नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एमसीक्यू बेस्ड वीडियो सीरीज के अंदर। आज हमारी क्लास नंबर है 19, जिसके अंदर हम कंप्यूटर मेमोरी से संबंधित 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से प्राथमिक मेमोरी यानी प्राइमरी मेमोरी है। यानी हमारे पास कुछ विकल्प दे रखे हैं, उसमें से हमें पता करना है कौन सी प्राइमरी मेमोरी है। रैम, रोम, कैश, एसएसडी, रजिस्टर। तो इसमें से प्राइमरी मेमोरी कौन कौन सी है? तो आप सबको पता है रैम, रोम, कैश और रजिस्टर, ये चारों क्या है? प्राइमरी मेमोरी है। जबकि एसएसडी क्या है? सेकेंडरी मेमोरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, पहला, दूसरा, तीसरा और पांचवा, ये सभी क्या है? प्राइमरी मेमोरी। अगला देखो, निम्नलिखित में से द्वितीय यानी सेकेंडरी मेमोरी है। हार्ड डिस्क, रोम, एसएसडी, सीडी या डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, फ्लॉपी डिस्क। तो आपको पता ही है सेकेंडरी स्टोरेज जिसमें डाटा परमानेंट रूप से स्टोर किया जाता है। तो हार्ड डिस्क, एसएसडी, सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, ये सभी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज। जबकि रोम क्या है? प्राथमिक स्टोरेज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, ये सभी क्या है? सेकेंडरी स्टोरेज है। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है? निम्नलिखित में से कौन सी वॉलेटाइल मेमोरी है? रोम, रैम, हार्ड डिस्क, सीडी रोम। वॉलेटाइल मेमोरी का मतलब है जिसके अंदर पावर मिलने पर तो डाटा स्टोर रहते हैं, और जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो जाती है उसमें से डाटा अपने आप हट जाते हैं, यानी अस्थायी मेमोरी है। तो अस्थायी मेमोरी कौन सी है? रैम। अगला क्वेश्चन देखो, रैम का पूरा नाम क्या है? रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड एक्सेस मेमोरी, रन एक्सेस मेमोरी, रेडी एक्सेस मेमोरी। तो रैम की फुल फॉर्म होती है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ए नंबर क्या है? सही है। अगला क्वेश्चन देखो, रोम किस प्रकार की मेमोरी है? जो रोम है वो किस प्रकार की मेमोरी है? वॉलेटाइल मेमोरी है, नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी है या वर्चुअल मेमोरी है? तो आपको पता ही है रोम किस प्रकार की मेमोरी है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी, यानी स्थायी मेमोरी। रोम कैसी मेमोरी है? स्थायी मेमोरी है, जिसके अंदर कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई बंद होने पर भी डाटा स्टोर रहते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी है। ठीक है, थोड़ा गलती से बी है। रोम क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है। ठीक है, तो वॉलेटाइल मेमोरी जिसके अंदर डाटा परमानेंट रूप से वॉलेटाइल मेमोरी वो है जिसके अंदर डाटा अस्थायी रूप से स्टोर रहते हैं। और नॉन वॉलेटाइल मेमोरी वो होती है जिसके अंदर डाटा स्थायी रूप से स्टोर रहते हैं, फ्लैश मेमोरी और वर्चुअल मेमोरी। तो सही आंसर क्या है? नॉन वॉलेटाइल मेमोरी। अगला देखो, बायोस को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? बायोस को संग्रहित करने के लिए कौन सी मेमोरी का उपयोग किया जाता है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क और कैश। तो इसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? रोम का। जो जब कंप्यूटर पहली बार चालू होता है तो अपने से कनेक्टेड जितने भी डिवाइस होते हैं उनको चेक करता है। तो इन सब के इंस्ट्रक्शन किसके अंदर होते हैं? रोम के अंदर होते हैं। अगला देखो, निम्नलिखित में से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? यानी हमारे सामने कुछ मेमोरी के नाम दे रखे हैं, हमें पता करना है कि इनमें से सबसे तेज मेमोरी कौन सी है। रैम, कैश मेमोरी, हार्ड डिस्क और सीडी रोम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैश मेमोरी। अगर कैश मेमोरी की बात में करें तो रैम, रैम के बाद है हार्ड डिस्क के बाद है सीडी रोम। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक मेमोरी है? रैम, रोम, बोथ ए और बी, हार्ड डिस्क। तो आप सबको पता ही है रैम और रोम दोनों ही किस प्रकार की मेमोरी है? प्राथमिक मेमोरी है। तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगला देखो, वर्चुअल मेमोरी किसका हिस्सा होती है? जो वर्चुअल मेमोरी है वो किसका पार्ट होती है? रैम, रोम, हार्ड डिस्क और या कैश। तो ये किसका पार्ट होती है? हार्ड डिस्क। तो देखो, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है? जब आपके आपके जो जब कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हो और उसकी जो साइज है रैम की साइज से क्या होती है? अधिक होती है। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हार्ड डिस्क को मेन मेमोरी के रूप में उपयोग करता है, जिसे हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी।
अगला है ई, चलो ई पी है, ठीक है, थोड़ा कट हो गया। ई पी रोम स्टैंड फॉर, यानी जो ई पी रोम है उसका क्या अर्थ है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामिंग रीड ओनली मेमोरी, एक्स्ट्रा इरेजेबल प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, नन ऑफ अबव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। अगला देखो, अस्थायी डेटा संग्रहण के लिए किस मेमोरी का उपयोग किया जाता है? विच मेमोरी इज यूज्ड फॉर टेम्परेरी डाटा स्टोर, रोम, रैम, पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रैम। टेम्परेरी डाटा किसके अंदर स्टोर होते हैं? रैम के अंदर स्टोर होते हैं। अगला देखो, कैश मेमोरी कहाँ स्थित होती है? जो कैश मेमोरी है वो कहाँ पर लगाई जाती हैं? किनके बीच में लगाई जाती हैं? रैम और हार्ड डिस्क के बीच में, सीपीयू और रैम के बीच में, रोम और सीपीयू के बीच में, या इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बीच में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी लगाई जाती है? कैश मेमोरी लगाई जाती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला देखो, कैश मेमोरी इज यूज टू, यानी कैश मेमोरी का उपयोग क्यों करते हैं? स्टोर परमानेंट डाटा, डाटा को परमानेंट स्टोर करने के लिए, स्टोर बूट फाइल को स्टोर करने के लिए, या फिर इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड के लिए, स्टोर मल्टीमीडिया के लिए। तो कैश फाइल जो कैश मेमोरी है उसका इस्तेमाल करते हैं इंक्रीज प्रोसेसिंग स्पीड। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। देखो होता क्या है, जो सीपीयू की स्पीड रैम की तुलना के अंदर बहुत अधिक फास्ट होती है, तो हम चाहते हैं कि जो काम बार बार दोहराए जा रहे हैं तो उनके बीच में एक मेमोरी लगाई जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैश मेमोरी कहते हैं। क्या कहते हैं? कैश मेमोरी। तो ये क्या करता है, जो प्रोसेसिंग की जो स्पीड है उसको क्या करता है? इंक्रीज यानी बढ़ा देता है। अगला देखो, रोम में डाटा होता है, जो रोम के अंदर डेटा होता है वो कैसा होता है? टेम्परेरी होता है, परमानेंट होता है, चेंजेबल होता है, लोस्ट व्हेन पावर इज ऑफ, ये जब पावर बंद होता है तो डाटा खो जाता है। तो रोम के अंदर डाटा कैसे होता है? स्थायी होता है, यानी परमानेंट होता है। अगला देखो, कैश मेमोरी में क्या संग्रहित होता है? ये जो कैश मेमोरी है उसके अंदर क्या स्टोर होता है? विच इज स्टोर इन कैश मेमोरी, फ्रिक्वेंटली एक्सेस डाटा, यानी बार बार उपयोग किए जाने वाले डाटा, ऑपरेटिंग सिस्टम, बायोस, या मल्टीमीडिया फाइल। तो कैश मेमोरी के अंदर कौन से डाटा स्टोर होते हैं? जो डाटा बार बार उपयोग में आ रहे हैं उसको हम किसके अंदर स्टोर करते हैं? कैश मेमोरी के अंदर स्टोर करते हैं, ताकि सीपीयू को रैम से बार बार उन डाटा को उपयोग करने की आवश्यकता या लाने की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, तो सही आंसर क्या है? ए। अगला देखो, L1, L2, L3 आर टाइप ऑफ, यानी जो L1, L2, L3 है वो किसके प्रकार है? रैम के, रोम के, कैश मेमोरी, या रजिस्टर के। तो L1, L2, L3 किसके प्रकार होते हैं? कैश मेमोरी के प्रकार होते हैं। किसके प्रकार होते हैं? कैश मेमोरी के। तो सही आंसर है सी। देखो गलत लगा है कोई बात नहीं, इसका सही आंसर क्या है? सी है। अगला देखो, निम्न में से कौन वर्चुअल मेमोरी को सबसे अच्छे से दर्शाता है? एंड विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब वर्चुअल मेमोरी? टेम्परेरी स्टोर ऑन रोम, यानी टेम्परेरी रूप से डाटा को स्टोर किया जाता है रैम के अंदर। ए पार्टीशन ऑफ रैम, यानी रैम का ही एक पार्ट होता है। ए पार्टीशन ऑफ हार्ड डिस्क एक्स एज ए रैम, यानी रैम की तरह कार्य करने वाली हार्ड डिस्क का एक हिस्सा है मेमोरी ऑन सीपीयू। तो इसका सही आंसर है कि जो वर्चुअल मेमोरी है वो हार्ड डिस्क का तो पार्ट होता है, लेकिन एक्चुअल में वो अपने आप को कैसा दर्शाता है? जैसे कि वो रैम की तरह कार्य करता है, यानी हार्ड डिस्क का पार्ट होता है लेकिन काम रैम की तरह करता है, तो उसको हम कहते हैं वर्चुअल मेमोरी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला देखो, वर्चुअल मेमोरी सहायता करती है, वर्चुअल मेमोरी है वो क्या हेल्प करती है? प्रिंटिंग के अंदर हेल्प करती है, रनिंग लार्ज प्रोग्राम, यानी बड़े प्रोग्राम को चलाने में हेल्प करती है, फॉर्मेटिंग हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के लिए, या फिर एक्सेसिंग बायोस को एक्सेस करने के लिए। तो इसका सही आंसर है बी, रनिंग लार्ज प्रोग्राम, यानी बड़े प्रोग्राम को अगर आप चलाना चाहते हो, ठीक है, या प्रोग्राम की इतनी साइज है, रैम से अधिक साइज है, तो
तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं, वर्चुअल मेमोरी के कंसेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ध्यान रखना है, वर्चुअल मेमोरी नाम से कोई अलग से कोई मेमोरी नहीं होता। ये एक कंसेप्ट है जिसके अंतर्गत हार्ड डिस्क के कुछ भाग को रैम के रूप में उपयोग लिया जाता है। अगला देखो, रैम इज स्टैंड तो गलत स्टैंड रैम किसके लिए आवश्यक है, ठीक है, सिस्टम बूट के लिए, डाटा बैकअप के लिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के लिए, फाइल प्रिंटिंग के लिए। तो सिंपल सी बात है, जो हमारे जितने भी प्रोग्राम है जो एग्जीक्यूट होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, रैम के अंदर होते हैं। और अगर प्रोग्राम की साइज बड़ी है तो हम जो हार्ड डिस्क है उसके कुछ पार्ट को रैम के रूप में उपयोग लेते हैं, जिसे हम वर्चुअल मेमोरी कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। व्हाट डज रोम स्टैंड फॉर, और जो रोम है उसका पूरा नाम क्या है, रीड वंस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम ओनली मेमोरी, या फिर रन ओरिजिनल मेमोरी। तो इसका सही आंसर है रीड ओनली मेमोरी, यानी बी आंसर इसका क्या है, सही है। अगला देखो, सेकेंडरी मेमोरी इज, जो सेकेंडरी मेमोरी है वो किस प्रकार की होती है, वॉलेटाइल होती है, फास्ट होती है, नॉन वॉलेटाइल होती है, या कॉस्टली यानी महंगी होती है। तो सेकेंडरी मेमोरी कैसी होती है, स्थायी यानी नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, क्योंकि सेकेंडरी मेमोरी का हम इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारे डाटा हैं वो लंबे समय तक कंप्यूटर के अंदर क्या रहे, स्टोर रहे। यानी लंबे समय तक अगर आपको डाटा या कोई भी प्रोग्राम स्टोर करके रखना है तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी का। अगला देखो, हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, जो हार्ड डिस्क है वो किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल स्टोरेज है, मैग्नेटिक स्टोरेज है, फ्लैश स्टोरेज है, या क्लाउड स्टोरेज है। तो आपको पता ही है हार्ड डिस्क के अंदर क्या होती है, छोटी छोटी प्लेटें होती हैं, उन प्लेटों के ऊपर क्या होता है, जो मैग्नेटिक पदार्थ है उनका क्या चढ़ा होता है, लेप चढ़ा होता है, और उसके अंदर डाटा किसके अंदर होते हैं, मैग्नेटिक फॉर्म में स्टोर किए जाते हैं। तो इसका इसलिए इसका सही आंसर क्या है, बी, यानी हार्ड डिस्क है वो मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस है। दूसरा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ रैम, निम्नलिखित में कौन सा रैम के प्रकार है, रैम के इनमें से कौन कौन से प्रकार है, डी रैम, एस रैम, एस डी रैम, डी डी आर रैम, ई रैम। तो आप सबको पता है डी रैम का मतलब होता है डायनामिक रैम, ये बिल्कुल प्रकार है। एस रैम का मतलब होता है स्टैटिक रैम, ये भी है। दूसरा है एस डी रैम, जिसको स्टैटिक डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, ये भी प्रकार है। डी डी आर डबल डाटा रेट रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये भी सही है, लेकिन ई रैम नहीं होती। तो इसके अंदर सही आंसर हो जाए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो ये किसके अंदर है, डी के अंदर, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये सब किसके प्रकार है, रैम के प्रकार है। अगला देखो, निम्नलिखित में से निम्नलिखित रोम का प्रकार है, ठीक है, रैम नहीं रोम है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज टाइप ऑफ रोम, यानी इनमें से रोम के प्रकार कौन कौन से हैं, पी रोम, ई पी रोम, डी रोम, ई पी रोम। तो देखो पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसके अंदर जो आपकी रोम है उसको एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। ईपी रोम का मतलब है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो ये भी प्रकार होता है जिसके अंदर क्या होता है कि आप जो अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं उसकी मदद से आप बार बार प्रोग्राम को मिटा के वापस प्रोग्राम को वापस लिख सकते हैं, जिसको हम ईपी रोम बोलते हैं। डी रोम नहीं होती, जब ईपी रोम होती है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, जिसके अंदर अल्ट्रा वायलेट किरणों के स्थान पर हम इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल के माध्यम से रोम के अंदर जो डाटा लिखे हुए हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहला, दूसरा और चौथा। तो किसके अंदर पहला, दूसरा और चौथा, ए के अंदर। तो ये आंसर क्या है इसका सही है। अगला देखो, निम्नलिखित में से संग्रहित किसकी संग्रहण क्षमता सबसे अधिक है, यानी हमारे पास जो कुछ स्टोरेज डिवाइस के नाम लिख रखे हैं, हमें पता करना है कि इनमें सबसे अधिक क्षमता किसकी होती है, फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी या हार्ड डिस्क की। तो देखो जो फ्लॉपी डिस्क है उसकी जो या तो कितनी साइज होती है, 1.44 MB, ठीक है, या फिर एक जो 5.25 इंच की आती व्यास वाली आती है उसकी करीबन आपके 365 KB के आसपास होती है। सीडी है इसकी साइज करीबन 700 MB होती है,
और जो डीवीडी होती है उसकी जो साइज होती है वो होती है 4.7 GB है, ठीक है, जबकि हार्ड डिस्क इन सबसे बड़ी होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क। अगला देखो, द्वितीय मेमोरी की गति मापी जाती है। द्वितीयक मेमोरी की गति होती है, जो द स्पीड ऑफ सेकेंडरी मेमोरी इज फास्टर देन कैश, यानी कैश मेमोरी से तेज होती है, तो ये तो बात बिल्कुल गलत है। स्लो देन प्राइमरी मेमोरी, ये बात बिल्कुल सही है कि प्राइमरी मेमोरी से कम होती है। सी में देखो, सेम एज ए रजिस्टर, नहीं, रजिस्टर की तो मेमोरी सबसे फास्ट होती है, तो रजिस्टर सबसे फास्ट होता है, तो ये गलत हो गया। इक्वल टू रैम के बराबर होता है, ये भी क्या हो गया, गलत। तो इसका सही आंसर है बी, स्लो देन प्राइमरी मेमोरी, यानी प्राइमरी मेमोरी उससे क्या होती है, धीरे होती है। अगला देखो, निम्नलिखित में से ऑप्टिकल स्टोरेज मेमोरी है, यानी इनमें से कौन सी है जो ऑप्टिकल स्टोरेज कंसेप्ट पर काम करता है। सीडी, जिसको हम कॉम्पैक्ट डिस्क कहते हैं, एसएसडी, डीवीडी, ब्लू रे डिस्क, हार्ड डिस्क। तो आपको पता होना चाहिए जो सीडी है और डीवीडी और ब्लू रे डिस्क ये ऑप्टिकल स्टोरेज है, जबकि एसएसडी ये फ्लैश स्टोरेज है और जो हार्ड डिस्क है वो मैग्नेटिक स्टोरेज है। तो इसका सही आंसर हो जाए पहला, तीसरा और चौथा। तो पहला, तीसरा और चौथा किसके अंदर, डी के अंदर है, ठीक है। सीडी, डीवीडी और ब्लू रे डिस्क है, ये किसके आंसर है, ऑप्टिकल स्टोरेज के, जबकि एसएसडी फ्लैश स्टोरेज के है, जबकि हार्ड डिस्क है मैग्नेटिक स्टोरेज के। अगला देखो, निम्नलिखित में से चुंबकीय स्टोरेज यानी मैग्नेटिक स्टोरेज मेमोरी है। तो अब ये हार्ड डिस्क तो है ही, हार्ड डिस्क ड्राइवर, एसएसडी, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टैप और सीडी। तो इसके अंदर आपको पता ही है मैग्नेटिक स्टोरेज कौन कौन सी है, हार्ड डिस्क ड्राइवर होती है, मैग्नेटिक टैप है और एक है फ्लॉपी डिस्क। तो सही आंसर क्या है, पहला, तीसरा और चौथा, पहला, तीसरा और चौथा, यानी सी आंसर क्या है, सही है। सीडी आपको सबको पता है ऑप्टिकल स्टोरेज है, जबकि एसएसडी किस प्रकार के, फ्लैश स्टोरेज। अगला देखो, डीवीडी एंड सीडी आर एग्जाम्पल ऑफ, जो सीडी है, डीवीडी है, वो किसके उदाहरण है, मैग्नेटिक मेमोरी के, ऑप्टिकल मेमोरी के, फ्लैश मेमोरी के या रोम के। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्टिकल मेमोरी के। किसका उदाहरण है, ऑप्टिकल मेमोरी के। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फ्लैश मेमोरी डिवाइस, यानी इनमें से कौन सा फ्लैश मेमोरी उपकरण है, हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव। तो पेन ड्राइव है वो किस प्रकार की मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी। किस प्रकार की मेमोरी है, फ्लैश मेमोरी। जबकि हार्ड डिस्क मैग्नेटिक है, सीडी और डीवीडी अभी जस्ट हमने पीछे वाले क्वेश्चन में देखा था, ये किसकी है, ऑप्टिकल स्टोरेज की है। तो डी आंसर इसका क्या है, एकदम सही है। अगला देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइवर, यानी इनमें से कौन है जो हार्ड डिस्क ड्राइवर का पार्ट नहीं है। पहला प्लेटर्स, तो बिल्कुल है, हार्ड डिस्क के अंदर क्या होती है, प्लेटें होती है, जिसको प्लेटर्स बोलते हैं। स्प्लेंडर तो ये भी है, क्योंकि जो प्लेट है वो किसके अंदर पोई हुई होती है, स्प्लेंडर के अंदर होती है। रीड एंड राइट हैंड, तो ये भी बिल्कुल होता है, ठीक है। प्लेटों के ऊपर जो लिखा होता है, जो ट्रैक या सेक्टर बने होते हैं, उनमें डाटा पढ़ने या लिखने का काम किसके द्वारा किया जाता है, रीड और राइट हैंड के द्वारा, जबकि मॉनिटर का इनसे कोई संबंध नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला देखो, हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है, जो हार्ड डिस्क है उसमें डाटा स्टोर होते हैं ट्रैक और सेक्टर के अंदर, रैम सेल के अंदर, रजिस्टर के अंदर या चिप के अंदर। तो हार्ड डिस्क के अंदर डाटा है वो किसके अंदर होते हैं, ट्रैक और सेक्टर के अंदर है, क्योंकि हार्ड डिस्क प्लेटें बनी होती हैं, उसके ऊपर कार्बन पदार्थ का लेप चढ़ा होता है और उसके ऊपर क्या बने होते हैं, ट्रैक, और ट्रैक के अंदर क्या होते हैं, सेक्टर, जहां पर डाटा स्टोर रियल के अंदर होते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ए, ट्रैक एंड सेक्टर। अगला देखो, हार्ड डिस्क में डाटा नहीं, विच टाइप ऑफ एक्सेस इज यूजिंग इन हार्ड डिस्क, इन हार्ड डिस्क में किस प्रकार की एक्सेस का उपयोग किया जाता है। सीक्वेंशियल एक्सेस, सीक्वेंशियल एक्सेस का मतलब होता है कि डाटा एक क्रम में एक्सेस किए जाते हैं। मान के चलो अगर किसी एक नंबर ट्रैक के अंदर एक नंबर पे डाटा है और अगर आप 5 नंबर डाटा को डिमांड कर रहे हैं, तो पहले 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, फिर 5 नंबर डाटा को एक्सेस करेगा, डायरेक्ट डाटा एक्सेस नहीं कर सकता। रैंडम एक्सेस का मतलब ये होता है कि वो किसी भी ट्रैक या किसी भी एड्रेस से सीधे डाटा को क्या कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। तीसरा है सीरियल एक्सेस, सीरियल एक्सेस और सीक्वेंस लगभग एक जैसे ही है, नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो हार्ड डिस्क है, वहाँ से हार्ड डिस्क है,
के अंदर जो डाटा होता है उसको हम कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, जिसलिए हम इसका आंसर है बी, रैंडम एक्सेस। अगला देखो, हार्ड डिस्क की गति किस में मापी जाती है? आरपीएम के अंदर, मेगाहर्ट्ज के अंदर, जीबी के अंदर, सीएम या सेकंड के अंदर? तो इसकी स्पीड मापी जाती है आरपीएम। रिवॉल्यूशन या फिर रोटेट पर मिनट, यानी जो प्लेट है वो 1 मिनट के अंदर कितनी बार रोटेट करती है? तो सही आंसर क्या है? आरपीएम। अगला देखो, डीवीडी का पूरा नाम है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डीवीडी? डिजिटल वीडियो डिस्क, डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, डिजिटल विजुअल डिस्क, डिस्क विजुअल डिवाइस? तो सही आंसर क्या है? डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्क, ये दोनों ही आंसर क्या होते हैं? सही है। तो सही आंसर क्या है? बी। अगला लिखो, डीवीडी किस प्रकार की संग्रहण उपकरण है? व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस इज ए डीवीडी? मैग्नेटिक स्टोरेज है, ऑप्टिकल स्टोरेज है, फ्लैश स्टोरेज है या क्लाउड स्टोरेज है? तो आपने पहले भी देखा था, जो डीवीडी है वो किस प्रकार की स्टोरेज है? ऑप्टिकल स्टोरेज है। किस प्रकार की स्टोरेज है? ऑप्टिकल स्टोरेज है। अगला देखो, जो सिंगल लेयर डीवीडी है उसकी सामान्यतः संग्रहण क्षमता क्या होती है? व्हाट इज द टाइप ऑफ टिपिकल स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ ए सिंगल लेयर डीवीडी? जो सिंगल लेयर डीवीडी है उसकी सामान्यतः संग्रहण क्षमता क्या होती है? 700 MB, 4.7 GB, 8.5 GB या 1 GB? तो ध्यान रखना, जो 1 लेयर डीवीडी होती है, जो सिंगल लेयर डीवीडी है, उसकी जो स्टोरेज क्षमता होती है वो होती है 4.7 GB। ठीक है। अगला देखो, ए डुअल लेयर डीवीडी कैन स्टोर अप टू, जो एक डुअल लेयर डीवीडी है वो कितने डेटा संग्रहित कर सकती है? 700 MB, 1.44 GB, 8.5 GB या 2 GB? तो ध्यान रखना, जो 1 लेयर होती है वो स्टोर करती है 4.7 GB और जो डुअल लेयर डीवीडी होती है वो डाटा स्टोर करती है 8.5 GB। सी आंसर क्या है इसका? एकदम सही है। अगला देखो, डीवीडी RW मीन्स, यानी डीवीडी आप लेके आते हो और पीछे क्या लिखा हुआ? RW, इसका क्या मतलब होता है? रीडेबल ओनली, राइटेबल वंस ओनली, रीराइटेबल या वायरलेस? तो देखो, डीवीडी और पीछे RW लिखा हुआ है, इसका मतलब है रीराइटेबल, यानी इस प्रकार की डीवीडी को आप कितनी भी बार डाटा दोबारा लिख सकते हैं, यानी उसके अंदर डाटा को डिलीट करके आप दोबारा आसानी से लिख सकते हो, जिसको RW का मतलब क्या है? रीराइटेबल। ठीक है, तो ये गलत लगा, इसका सही आंसर क्या है? सी है। अगला देखो, सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क की संग्रहण क्षमता क्या होती है? जो ब्लू रे डिस्क है, जो सिंगल लेयर वाली, उसकी क्या स्टोरेज क्षमता होती है? 4.7 GB, तो ये तो आपको पता है डीवीडी की होती है। 25 GB, 8.5 GB या 50 GB? तो ध्यान रखना, सिंगल लेयर जो ब्लू रे डिस्क होती है उसकी स्टोरेज क्षमता होती है 25 GB। 4.7 GB आपको पता ही है डीवीडी की होती है जो सिंगल लेयर है, और अगर डुअल लेयर डीवीडी है तो उसकी स्टोरेज क्षमता होती है 8.5 GB, और जबकि सिंगल लेयर ब्लू रे डिस्क की स्टोरेज क्षमता कितनी होती है? 25 GB। सही आंसर क्या है? बी। अगला देखो, ब्लू रे डिस्क का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? यानी जो ब्लू रे डिस्क है अधिकतर हम इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? ऑडियो स्टोरेज के लिए, डॉक्यूमेंट स्टोरेज के लिए, हाई डेफिनेशन वीडियो स्टोरेज के लिए या सॉफ्टवेयर बैकअप के लिए? देखो, सॉफ्टवेयर बैकअप के लिए आप कुछ नॉर्मल इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑडियो के लिए या डॉक्यूमेंट के लिए, लेकिन जो हाई डेफिनेशन वीडियो होते हैं उनकी साइज बहुत अधिक बड़ी होती है, ठीक है, एक वीडियो की, तो उसके लिए हम अधिकतर किसका इस्तेमाल करते हैं? ब्लू रे डिस्क का। अगला देखो, ब्लू रे डिस्क में कौन सी लेजर तकनीक उपयोग में ली जाती है? ठीक है, यानी ब्लू रे डिस्क के अंदर कौन सी लेजर तकनीक उपयोग में ली जाती है? नीली बैंगनी लेजर या ग्रीन लेयर, रेड लेयर या वाइट लेयर? तो सही आंसर क्या? ए, ब्लू वॉयलेट लेजर किरण का इस्तेमाल करते हैं रीड और राइट करने के लिए। किसके अंदर? ब्लू रे डिस्क के अंदर, क्योंकि इसके नाम से ही पता चल जाता है। अगला देखो, सीडी का पूरा नाम क्या है? कॉम्पैक्ट डिस्क, कंप्यूटर डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क या कंट्रोल डिस्क?
तो इसका सही आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क। देखो कॉम्पैक्ट डिस्क है, कॉम्पैक्ट डिस्क नहीं है, ठीक है। डिस्क क्या होती है, हार्ड डिस्क वो होते हैं, जबकि ये क्या होती है, डिस्क होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगला देखो, जो सीडी है, सीडी की स्टोरेज क्षमता सामान्यतः कितनी होती है। एक स्टैंडर्ड सीडी है, उसकी स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होती है, 128 MB, 4.7 GB, 700 MB या 256 MB। तो ध्यान रखना, एक स्टैंडर्ड सीडी है, उसकी सामान्यतः स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 700 MB। अगला देखो, CD RW का उपयोग किसके लिए किया जाता है। व्हाट इज CD RW यूज फॉर। केवल एक बार लिखने के लिए, केवल एक बार पढ़ने के लिए, बार बार पढ़ने और लिखने के लिए, केवल ऑडियो स्टोर करने के लिए। जो RW का मतलब होता है रीराइटेबल, यानी अगर आपको बार बार पढ़ना या लिखना है, यानी बार बार CD के अंदर डाटा पढ़ना है और लिखना है, यानी स्टोर करना है और पढ़ना है, तो उसके लिए हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं, CD RW का। तो सही आंसर क्या है, C। अगला देखो, CD में डाटा किस रूप में संग्रहित किए जाते हैं। डाटा इज स्टोर्ड इन CD इन विच फॉर्म। मैग्नेटिक फॉर्म के अंदर, ऑप्टिकल पिट एंड लेंड्स के रूप में, या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज के रूप में, या बाइनरी वायर्स के रूप में। तो इसका सही आंसर है ऑप्टिकल पिट एंड लैंड के रूप में। तो सही आंसर क्या है, बी। तो ध्यान रखना, नॉर्मल तो होता है कि जब डीवीडी को राइट किया जाता है, लिखा जाता है, तो उसके ऊपर लेजर किरणें डाली जाती हैं, और जहाँ पर गड्ढा बन जाता है उसको बोलते हैं पिट, और जहाँ पर समतल जगह होती है उसको बोलते हैं लैंड्स। तो सही आंसर क्या है, बी। अगला देखो, फ्लॉपी डिस्क इज व्हाट टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। जो फ्लॉपी डिस्क है वो किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है, ऑप्टिकल है, मैग्नेटिक है, फ्लैश है या लेजर है। तो हमने पहले पढ़ा था, जो फ्लॉपी डिस्क है वो किस प्रकार की है, मैग्नेटिक स्टोरेज मेमोरी है। अगला देखो, 3.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की सामान्यतः स्टोरेज क्षमता क्या होती है। जो 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क आती है उसकी सामान्यतः स्टोरेज क्षमता कितनी होती है, 128 MB, 4.7 GB, 700 MB, 1.44 MB। तो इसका सही आंसर क्या है, डी। 1.44 MB 1.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की क्या होती है, मेमोरी की साइज होती है या स्टोरेज कैपेसिटी होती है। 1.25 इंच फ्लॉपी डिस्क की सामान्यतः स्टोरेज क्षमता क्या होती है, 1.44 MB, 360 KB से 1.2 MB तक, 700 MB या 1.44। ये तो रिपीट हो गया, तो इसका सही आंसर क्या है, बी। यानी 160 KB से लेकर 1.2 MB तक की स्टोरेज क्षमता होती है किसकी, 1.5 इंच फ्लॉपी डिस्क की। अगला देखो, SSD का पूरा नाम क्या है, सॉलिड स्पीड ड्राइवर, स्टैटिक स्टोरेज डिवाइस, सॉलिड स्टेट ड्राइव और सिक्योर स्टोरेज डिस्क। तो इसका सही आंसर है सी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। अगला देखो, SSD किस प्रकार की स्टोरेज है, ऑप्टिकल स्टोरेज है, मैग्नेटिक स्टोरेज है, फ्लैश स्टोरेज है या लेजर स्टोरेज है। तो SSD किस प्रकार की है, फ्लैश स्टोरेज है। किस प्रकार की स्टोरेज है, फ्लैश स्टोरेज है। अगला देखो, SSD की तुलना में हार्ड डिस्क से क्यों बेहतर मानी जाती है, यानी नॉर्मल हम SSD को हार्ड डिस्क से क्यों बेहतर मानते हैं। ठीक है, तो उसके पहला रीजन है कि कम कीमत की होती है। नहीं, SSD हार्ड डिस्क की तुलना में क्या आती है, महंगी आती है। किसके तो क्षमता के अकॉर्डिंग, स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार हार्ड डिस्क जो SSD है वो हार्ड डिस्क की तुलना में क्या होती है, महंगी होती है। मोर मैकेनिकल पार्ट्स, ठीक है, तो ये भी नहीं आंसर है क्योंकि हार्ड डिस्क के अंदर अधिक ही होते हैं SSD की तुलना में। फास्ट रीड एंड राइट स्पीड, तेज पढ़ने और लिखने की क्षमता, तो ये बात बिल्कुल सही है। लार्ज साइज, ये गलत है। तो SSD का हम इस्तेमाल हार्ड डिस्क की तुलना में बेहतर क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें रीड और राइट करने की क्षमता क्या होती है, हार्ड डिस्क की तुलना में क्या होती है, फास्ट होती है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम किसी और टॉपिक के संबंधित MCQ हल करेंगे। और अगर आपको मेमोरी के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करनी है तो डिस्क्रिप्शन के अंदर क्लास 9 के अंदर जो मेमोरी है, उस जो स्टोरेज डिवाइस है, उससे संबंधित वीडियो का लिंक दे दिया जाएगा। तो उसको देखकर आप आराम से इन क्वेश्चन को हल कर सकते हैं।